जो भी पूरा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो करके शादी करेंगे, ऐसा चीज़ था। एक्चुअली वैसा हुआ नहीं। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा काय केम शो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यस, पहला एंड दूसरा पार्ट मैंने बनाया था जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, एंड अभी मैं बनाने वाला हूँ तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि तीसरे पार्ट में मेरा यहाँ से सिंगापुर का सेकेंड ट्रिप रहने वाला है। दूसरा चीज़, हम लोग कैसे मिले एंड हम लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन किया, मैरिज प्रिपरेशन, एंड हम लोगों का स्ट्रगल शादी करने वाला। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड यस, फ़ॉरेन में जाके शादी करना इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े वो भी सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहला चीज़ ये है कि लाइक 2019 या 2018 तक का जो मेरा फर्स्ट सिंगापुर ट्रिप था, वहाँ तक का जर्नी आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ये जो लिंक आते रहेगा वहाँ पे जाके आप पहले वो दोनों देख लो, ताकि आपको ये तीसरा पार्ट रिलेट करे। अब तीसरे पार्ट में मैं लाइक 2019 के आसपास का चीज़ है। लाइक हम लोग के रिलेशन को 2 साल हो गए थे। 2 साल होने के बाद लाइक मैंने ऑफ कोर्स एमा को प्रपोज़ किया कि लाइक अभी शादी करते हैं, एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया। यस, सो ये एक गुड न्यूज़ था। एंड फिर ऑफ कोर्स इतना ही चीज़ नहीं है, अभी आपको शादी करना है तो देखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे करना है या तो वहाँ पे करना है। सो बहुत सारा चीज़ था। तो लाइक उसको एक एक करके शॉर्ट आउट करना था कि पहला चीज़ तो कहाँ पे शादी करना है, दूसरा चीज़ कि कैसे करना है, फिर तीसरा चीज़ पता चला कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स का जुगाड़ कैसे करना है। फिर इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फैमिली का। यस, तो चीज़ ये है कि अगर मैं वहाँ पे जाके शादी करूँगा तो सिंपल बात ये है कि मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं आ पाएगा, अगर वो यहाँ पे आएगी तो उसका फैमिली यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन था हम लोगों के बीच में। तो वो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया वो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम में बताता हूँ। पहला चीज़ तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में मतलब मेरी ओर से ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था। मेरी ओर से जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो कि मेजर था, एंड वो था लीगल कैपेसिटी। यस, तो लाइक अगर मैं फ़िलीपींस में जाके शादी कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए लीगल कैपेसिटी, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि अगर वो यहाँ पे आएगी तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से। तो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोसेस थोड़ा सा ईजी था, इसीलिए हम लोगों ने वो ऑप्शन चूज़ किया। एंड वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट था जो मुझे चाहिए था, मतलब बाकी सब तो मेरे पास था, पासपोर्ट, फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें। सिर्फ एक चीज़ नहीं था, एंड वो था लीगल कैपेसिटी। तो लीगल कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो अपने इंडियन एम्बेसी देती है। इंडियन एम्बेसी वहाँ से फिलीपींस की इंडियन एम्बेसी लीगल कैपेसिटी देती है, एंड लीगल कैपेसिटी देने से पहले वो लोग कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। यस, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर मुझे वो लीगल कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए मुझे कुछ यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, एंड फिर वहाँ पर जाके मुझे लीगल कैपेसिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ 3 दिन लगता है। एंड वो टाइम पे कुछ फ़ीस था, अभी मुझे याद नहीं है। तो फ़ीस तो ज़्यादा नहीं था, बट वो चीज़ था। तो लाइक लीगल कैपेसिटी देने के लिए भी वो एमा के भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। तो इस तरीके का सीन था। बट कौन सा डॉक्यूमेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ लीगल कैपेसिटी के लिए। तो सबसे पहला तो था बैचलरहुड सर्टिफिकेट, मतलब नॉर्मल तो थे ही, लाइक मेरा फ़ोटोज़, पासपोर्ट कॉपी, और फिर इसके बाद मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, फिर इसके अलावा मेरे मॉम डैड का ऑफ कोर्स एग्रीमेंट कि वो लोग ये मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड हम लोग की ओर से कोई, परिवार की ओर से कोई तकलीफ़ नहीं है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली इंडियन में परिवार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो एग्रीमेंट करके चाहिए था। फिर साथ में एक और चीज़ था मेरा बैचलरहुड सर्टिफिकेट। यस, वो भी चाहिए था उन लोगों को कि मैंने यहाँ पे कोई शादी नहीं किया है, एंड मैं वहाँ पे जाके शादी करने वाला हूँ। तो वो मॉम डैड का परमिशन, एंड ये सारे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो चाहिए थे मेरे, एंड इवन एमा के जो एग्रीमेंट, जो कोर्ट से नोटरी करवाया हुआ एग्रीमेंट है, वो भी चाहिए था कि हम लोग शादी कहाँ पे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, शादी करने के बाद कैसे रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें लाइक उसमें इम्पोर्टेंस थी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए थे। कैसे कैसे कलेक्ट किए उसके बारे में तो थोड़े टाइम में बात करते हैं, बट पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरे सेकेंड ट्रिप सिंगापुर का। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए पूरा एक नया अलग से वीडियो बना दूंगा। इवन अगर आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए
चाहिए कि लाइक शादी करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन और किस तरीके से करना चाहिए, फुल डिटेल वीडियो, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। नीचे कमेंट कर देना बस उसके लिए। एंड अभी बात करते हैं उस चीज़ का जिस चीज़ का लाइक ये वीडियो है डेफिनेटली। तो सिंगापुर ट्रिप का मेरा सेकंड सिंगापुर ट्रिप। तो पहला चीज़ तो ये था कि हम लोगों को मिलना था मनीला में, जो कि फिलीपींस का कैपिटल सिटी है। एंड वहाँ पे जाके इंडियन एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान कुछ ऐसा किया कि बहुत टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं था, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर के आसपास हो चुका था जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम मिले। तो प्लान ऐसा कुछ किया कि वो सिंगापुर आएगी, मैं सिंगापुर जाऊंगा, एक दूसरे को मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। एंड वही टाइम पे सब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, वाइसा वर्सा अगर कोई गलती हुआ है या क्या चीज़ है वो। एंड फिर मनीला में साथ में जाके वहाँ पे साथ में रह के जो भी पूरा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो करके शादी करेंगे, ऐसा चीज़ था। एक्चुअली वैसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ उसके लिए प्लीज़ वेट फॉर इट, बट जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मार्च 24 2019 में मेरा फ़्लाइट था यहाँ से सिंगापुर का। उसका भी सेम डे पे फ़्लाइट था, बट उसका मेरे से पहले था। एंड आप लोगों के लिए एक चीज़ अच्छा है कि वो टाइम पे मैंने फुल सीरीज़ का व्लॉग किया था, मैं सिंगापुर कैसे गया, क्या किया, हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था। एंड प्रॉपर वीडियो व्लॉग लाइक डेली व्लॉग मैंने बनाया था, वो व्लॉग मेरे दूसरे चैनल पे है। बट लाइक अगर स्टिल आपको चाहिए तो मैं उसके कुछ थ्रो बैक या मेमोरीज करके जो है मेरे पास जो वीडियोस है मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। तो आपको पता है, नीचे कमेंट करना है अगर आप लोगों को वो देखने हैं तो। अब बात करते हैं कि 2019 में जो हुआ था वो, तो से मैंने फ़्लाइट बुक किया था इंडियन एयरलाइंस का। फ़्लाइट काफ़ी अच्छा था, खाना काफ़ी अच्छा था, सिर्फ एक चीज़ नहीं था, एंड वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। लाइक फ़्लाइट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था, बट जो उसके अंदर एंटरटेनमेंट का जो सीन था वो नहीं था, मतलब टीवी या जो स्क्रीन आता है वो नहीं था। तो उसके वजह से मतलब किसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, मैंने अच्छे से आराम कर लिया फ़्लाइट में। एंड फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो डेफिनेटली मेरी वाइफ एमा वहाँ पे खड़ी थी। एंड वो टाइम पे मैंने प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो उसको लगा कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो तुरंत यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो थोड़ी सी शाय है एंड उसको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो चीज़ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइक साथ में पहली बार ब्रेकफास्ट किया बहुत टाइम बाद, फिर से थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को दिया। इस बार उसका एक प्लान था कि उसको प्री वेडिंग या फिर उनके लैंग्वेज में बोले प्रीनअप करना था। तो प्रीनअप और प्री वेडिंग के लिए उसने सिंगापुर चूज़ किया। मैं 100% प्रिफर था, मेरे पास कैमरा था, लेंस था, सब चीज़ मैं यहाँ से लेके गया था प्री वेडिंग करने के लिए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग बहुत सारे लोकेशंस चूज़ किए थे जो कि प्री वेडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मैं सब फोटोज़ तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, बट कुछ कुछ जो क्लिक्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। डेफिनेटली खुद से एज अ फोटोग्राफर होते हुए खुद से पिक्चर क्लिक करना, उसमें बहुत फ़र्क है, बट स्टिल लाइक हम लोगों ने जो चीज़ था वो किया, थोड़ा सा टाइम दिया, कुछ ऐसी जगह पे गए जो पहले हम लोग कभी विजिट नहीं किए थे। मैंने साथ में व्लॉग भी किया, बहुत सारी चीज़ें वो टाइम पे की, बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लोर की। एंड इस बार मैं 100% लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड था, तो बजट का कोई भी इश्यूज़ नहीं था। हम लोगों ने लाइक पूरा ट्रिप को फुल इंजॉय किया। 4 दिन और 3 रात का सिंगापुर के अंदर हम लोगों ने होटल बुक किया था, जो सही तरीके से किया। फिर इसके बाद हम लोग को जाना था मनीला। तो मनीला जाने के लिए भी फ़्लाइट पहले से ही बुक था, एंड वो बुक मैंने किया था। तो लाइक सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि कितना अच्छा मैं प्लानर हूँ। तो उस तरीके से मैंने सही तरीके से सब चीज़ प्लान किया। एंड फिर मैंने लाइक फिलीपींस एयरलाइन पाल का ऑप्शन था, तो मैंने पाल को चूज़ किया। एंड उसके अंदर मैंने पहले से ही सब चीज़ सही तरीके से किया था, बट उसके अंदर भी एक थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया कि सीट जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों को सीट बराबर से नहीं मिला, यानी कि सीट वाइसा वर्सा मिला, क्योंकि हम लोग थोड़े लेट हो गए थे। 3 सीट था, मुझे थोड़ा आगे वाला सीट मिला, मेरी वाइफ को एंड उसकी सिस्टर को पीछे वाला सीट मिला। तो उसकी सिस्टर ने बस इतना बोला कि ठीक है मैं अकेले बैठ लेती हूँ, आप लोग चाहिए तो साथ में बैठो। अगेन वहाँ पे एक चीज़ हुआ कि जो फूड मैंने ऑर्डर किया था मेरे लिए वो वेज वाला था, एंड मेरी वाइफ और उसकी सिस्टर के लिए जो था वो नॉन वेज वाला था। तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो गया कि वो जब फूड लेके आई तो पूछ रही थी कि यहाँ पे कौन बैठा है, क्या चीज़ है। तो फिर बाद में मुझे पता चला, तो मैंने बता दिया कि हाँ मैंने फ़ूड बुक किया था, पहले से ही डाला था,
आइटिनरी में, ताकि हम लोगों को सबसे एक्चुअली फ़्लाइट में सबसे पहले फूड हम लोग को ही मिला। एंड फिलीपींस एयरलाइंस का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, फूड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा था। दूसरा चीज़ ये था कि जो बोलते हैं ना कि एयर हॉस्टेसेस एंड बाकी का जो भी चीज़ था, स्टाफ वो अच्छा था। सीट अच्छा मिलता तो काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक रहता एक तीनों को साथ में, बट स्टिल इट्स ओके। एंटरटेनमेंट सिस्टम भी उन लोगों का काफ़ी अच्छा था। एंड फिलिपिनोज लोग, ओ माय गुडनेस, मीन्स रियली बहुत अच्छे लोग हैं। उनके बारे में मैं फिर आगे कभी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि वहाँ पे जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या था इंडियन वर्सेस फिलीपींस के वीडियो में। बट ये चीज़ टोटल था। हम लोग मनीला पहुँचे रात को लेट, बहुत कुछ 11 बजे के आसपास, क्योंकि सिंगापुर से जो फ़्लाइट था वो ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो गया था। नहीं नहीं, सॉरी 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास पहुँचे। वहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो फिलीपींस एयरलाइंस में बहुत अच्छा, मतलब पहला चीज़ फिलीपींस पहुँचने के टाइम पे मेरी वाइफ को एक और टेंशन था कि लाइक मुझे वो लोग अंदर एंटर होने देंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था फिलीपींस का। बट ये चीज़ पता था कि सिंगापुर का अगर वीज़ा मैं होल्ड करता हूँ तो मुझे 14 डेज़ के लिए वो लोग फ्री अलाउड कर देंगे। तो ये एक चीज़ था। 14 डेज़ मैं गया वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया सही तरीके से, एंड फिर हम लोग सही तरीके से अंदर एंटर कर लिए। जस्ट टाइम पे मैं एंटर किया, उस टाइम पे मेरी वाइफ टोटली रिलैक्स हो गई कि यस एंटर करने दिया। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पहुँचे वहाँ से आपको रिटर्न भेज देंगे, तो वो भी एक अलग से चीज़ था। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद जो मैंने होटल बुक किया था वो किसी और जगह पे था। एंड एक एक रात के लिए प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। तो कहाँ पे रहना है, क्या करना है, तो उसके लिए उसकी बहन ने, मेरी वाइफ की बहन ने एक होटल बुक किया था। वो भी एक अच्छा चीज़ था कि उन लोगों ने अपने हिसाब से प्रिपरेशन रखा था। मेरे कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम हो गया, तो मेरी वाइफ ने सही तरीके से किया था। फिर एयरपोर्ट से हम लोग वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे। फिर इसके बाद वो भी काफ़ी बड़ा रूम था, अच्छा जगह था। मुझे नाम तो याद नहीं, मैंने पिक्चर भी नहीं क्लिक किया क्योंकि मैं थक चुका था। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास कैरी करने के लिए, कैमरा, व्लॉग बनाना, सब लगेज साथ में कैरी करना, बट स्टिल इट्स ओके। मनीला पहुंचने के बाद हम लोगों ने दूसरे, मतलब पहले दिन तो रात को ही पहुंचे तो सिर्फ रात को सोए। दूसरे दिन उसकी बहन थी वो वापस अपने सिटी में चली गई। मेरी वाइफ है बैकोलॉर्ड से, एंड वो लोग बैकोलॉर्ड बोलते हैं, आई डोंट नो। तो मेरी बहन, उसकी बहन जो थी वो वहाँ पे चली गई, एंड मेरी वाइफ और हम लोग वहाँ पे रुके थे क्योंकि हम लोगों को प्रोसेस करना था। वो प्रोसेसिंग के लिए मैंने कुछ 7-8 दिन का टाइम रखा था। बीच में 2 दिन तो सब चीज़ बंद होता है वहाँ पे, सैटरडे संडे, तो मंडे टू लेके फ्राइडे तक का ही टाइम होता है। बट हम लोग जब पहुँचे तो चीज़ ऐसा था कि आई थिंक सो उस दिन फ्राइडे था, फ्राइडे या थर्सडे था। पहले दिन जाके हम लोगों को अपना लीगल एग्रीमेंट बनवा के लेना था, वहाँ पे अपना साइन करवा था वकील से, तो वो चीज़ हो गया। लेकिन जो चीज़ करना था वो ये था कि हम लोगों को जाके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके इंडियन एम्बेसी में सबमिट करने थे। तो जब हम लोग इंडियन एम्बेसी में गए तो पता चला कि इंडियन एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट देना है वो डॉक्यूमेंट नोटराइज करना है, आई थिंक सो समथिंग, कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं नीचे लिख दूंगा। तो वो करवाना था डॉक्यूमेंट का, एंड वो मेरी वाइफ का चाहिए, एंड वो जहाँ पे रहती है वहाँ से चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गया था वो टाइम पे। वो डॉक्यूमेंट हम लोग को था नहीं। अभी ऐसा चीज़ था कि यहाँ से लेके वो वापस बैंगलोर जाना है, फ़्लाइट लेके वहाँ से डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाना है, फिर वहाँ से वापस मनीला आना है, एम्बेसी में सबमिट करना। तो ये प्रॉब्लम हो गया। बट मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोग मिले, टाइम स्पेंड किया, मैंने फिलीपींस देख लिया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये चीज़ था, बट वो चीज़ भी एक्चुअली शॉर्ट आउट हो गया। कैसे हुआ वो मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा, मैरिज प्रिपरेशन के बारे में। तो फिलहाल ये पार्ट में इतना ही। आई थिंक, आई होप सो आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया रहेगा, एंड ये व्लॉग पसंद आया रहेगा। ये जो डिटेल मैंने बताया वो अच्छा लगा। अगर यस तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।